नमस्कार दोस्तों, आज 15 अगस्त है, आजादी की वर्षगांठ का दिन। और आज प्रधानमंत्री मोदी का लाल किले से करीब 90 मिनट का भाषण भी हुआ। भाषण में तमाम बातें प्रधानमंत्री मोदी ने बताई, सरकार की दर्जनों योजनाएं गिनाई और उन सब के बीच जिक्र किसानों का भी आया, जिक्र बेरोजगारी का भी आया, जिक्र रोजगार का भी आया और एक बड़ा वादा रोजगार को लेकर भी प्रधानमंत्री ने किया। और साथ में ये दावा कि ये सरकार, मोदी सरकार किसानों को लेकर, किसानों की आय को लेकर कितना चिंतित है और साथ में ये कि 80% किसान छोटे और सीमांत किसान हैं और मोदी सरकार छोटे और सीमांत किसानों की बेहतरी के लिए कई तरह की योजनाएं बना रही है, ला रही हैं, ताकि उनकी जिंदगी पटरी पर आ सके, उनका भविष्य उज्जवल हो सके। यही सुनने समझने के लिए आज मैं एक गांव में आया हूं और मकसद यह है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी लाल किले से भाषण देते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, चुनाव 7 महीने बाद यूपी में होने हैं, तो यूपी के लोग, यूपी की जनता, यूपी के किसान किस तरह से प्रधानमंत्री के भाषण और उनके दावे को सुनते हैं। और साथ में ये भी कि क्या किसानों को भरोसा है प्रधानमंत्री मोदी के दावों पर, क्योंकि यही प्रधानमंत्री मोदी हैं जिन्होंने आज से करीब 5.5 साल पहले ये कहा था कि किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी होगी। इस बीच किसानों की आमदनी दोगुनी तो नहीं हुई, महंगाई आसमान छू रही है। डीजल की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें, गैस की कीमतें, हर किसी भी क्षेत्र में जाएं महंगाई आसमान चूम रही है। बेरोजगारी के आंकड़े सरकार दबाकर बैठी है, लेकिन दावा ये कर रही है कि यूपी में 3.5 करोड़ लोगों को रोजगार और नौकरियां मिल गई। क्या ये सब मिल गया? और सरकार ये भी कहती है किसान खुशहाल हैं। प्रधानमंत्री मोदी लंबी लंबी बातें करते वक्त हसीन सपने दिखाते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी के उन सपनों के साझेदार क्या इस गांव के किसान हैं? यही समझने के लिए आज यहां आया हूं। सबसे पहले आपसे, और ये बता दूं, पहले आप बताइए कौन सा गांव है? पतला जी। पतला गांव जी। और जिला गाजियाबाद। और विधानसभा क्षेत्र मोदी नगर विधानसभा क्षेत्र है, पतला गांव है, जैसा कि इन्होंने बताया। और इनसे बात करने से पहले बता दूं कि मैं अलग अलग इलाकों में हर रोज जाता हूं, बिना किसी लाइनअप के, बिना किसी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के, किसी इलाके की किसी सड़क को पकड़ता हूं, किसी गांव में दाखिल होता हूं। इस गांव में आया, दोपहर का वक्त था, कुछ 2-3 लोग यहां बैठे थे, फिर मुझे देखकर कुछ लोगों को कह सुनकर यहां से कुछ लोगों को बुलाया। अब ये लोग हैं, न किसी दल के नेता हैं, न कार्यकर्ता हैं, आम लोग, किसान हैं इस गांव के। सबसे पहले आपसे, प्रधानमंत्री मोदी का भाषण यहाँ किसी ने सुना है? आज का भाषण मोदी जी का किसी ने? हाँ, नहीं सुना। चलिए, हैं सुनते ही ना मोदी का, तो हम क्यों नहीं सुनते? झूठ बोल रहे हैं निराधार। एक भी बात जो उसने करके दिखाई हो। बेरोजगारी का फार्म भरवा लें, बच्चों पे 1000 रुपए फार्म में लगे और कभी पेपर लीक, कभी कुछ, कभी मुकदमे। आज लो एक भी वैकेंसी उन्होंने पूरी नहीं करी, सारी फ्रॉड है। एक भी बालक नहीं लगा उनके टाइम में, 7 साल हो ली। महंगाई हर चीज़ पे देख लो, ये 200 रुपये थे मीटर के, अब 220 कर दिए। उसे विद्युत कर बता लगे, अब कहाँ पे कर लेंगे? विद्युत पे अलग, रोड पे अलग। जब गाड़ी लावे वो अपना पहले ले ले सारा, हाँ, रोड टैक्स। तो ये कितने लेंगे? और देने का कुछ नहीं। 1 रुपया किसान का बढ़ानी कहाँ पे भी, महंगाई इतनी होगी। डीजल, पेट्रोल, है क्या, गैस, बिजली। बेरोजगार बच्चे हो रहे हैं, सड़कों पे घूम रहे हैं, रोज वो दौड़ लगा रहे हैं, अपनी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चे, जो बिल्कुल भी जो है ये वो काट रहे हो, समझा? तो हम, तुम्हारा तो ये कहना है, ये जो महंगाई जो कम होनी चाहिए, समझा, और इन बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए। अब ये रोजगार महंगाई की बात इन दोनों लोगों ने की। अब सवाल ये भी है कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा छोटे किसानों को लेकर हम चिंतित हैं, और इस देश की 85% किसानों की आबादी वो है जिसमें छोटे और सीमांत किसान हैं, जिनके पास जमीनें 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर से कम है, कुछ बीघे की खेती करते हैं, और उसमें बहुत सारे किसान, लाखों करोड़ों किसान मजदूर में तब्दील हो चुके हैं। मोदी आज उनको लेकर चिंतित थे। एक बार इनसे फिर बात करते हैं। पहले आपका क्या शुभ नाम हुआ? श्रीपाल सिंह जी। श्रीपाल सिंह जी, तो आज जैसे मोदी जी ने कहा कि छोटे किसान को लेकर ये सरकार चिंतित है, और कृषि कानून का जिक्र भी हमेशा होता रहा कि छोटे किसानों के लिए है, तो आज जो उन्होंने कहा उससे आपको भरोसा जगता है कि वो आप सब लोगों के लिए चिंतित हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं।
प्योर झूठ बोल रहा। 7 साल होगी गन्ने पे एक भी पैसा नहीं बढ़ा। मजदूर अपने मुहार अपने पैसे बढ़ा दे। इलेक्शन आ रहे, अब तो यो सीमा पे बेशक जवान फिर मरवाओगे यो। इन्होंने तो हिंदू मुस्लिम करके है, फिर वहाँ जवान मरवा देगा हमारे बालक। अब फिर हिंदू मुस्लिम करके यो तो अपना महंगाई कितनी हो रही है। गन्ने का पेमेंट 15 दिन की कही थी, कह अब दूसरा सीजन चालू हो जाओगा, दिसंबर तक का अब लोग पेमेंट करा। यो बाबा जी का भेष बना गया और यो इतना झूठ बोल रहा, तो इससे तो बेकार आदमी है ही नहीं कोई। लेकिन वो तो कहते हैं ना, आज भी उन्होंने कहा 90 मिनट तक उन्होंने बेरोजगारी की बात की, उसके लिए नई योजनाओं की बात की, किसानों की बात की, गरीबों की बात की, सबका जीवन स्तर कैसे बेहतर हो, भारत कैसे खुशहाल हो, उसको लेकर 90 मिनट तक बहुत कुछ बोला। अर्थव्यवस्था जब कांग्रेस गई है 7-7.5% थी, जो आज 1.5 या 2 पे रह रही। यो तो जो बिना पढ़े लिखे कुछ होता है। इतनी माइनस जालिया, कितनी महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में, इतनी हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। एक दिन योगी जी का बयान था, बिजली के पैसे बढ़ाओगे, लेकिन 21 साल नहीं बढ़ाओगे क्योंकि ये इलेक्शन आ रहे। तो यो तो इन्होंने तो महंगाई में इतनी कमर तोड़ दी किसान मजदूर की, बस कहने का आगे कोई राग ही ना है भाई। अच्छा, एक एक करके पहले मैं जब से बात करता हूँ, एक बार सबकी राय समझते हैं और कुछ युवा भी बैठे हैं, उनकी भी राय समझते हैं। पहले आप बताओ, और ये 2-3 युवा हैं, उनसे भी बात करूँगा। क्या सोचते हो आप? अब 6 महीने बाद चुनाव है, 7 महीने बाद योगी जी यहाँ मुख्यमंत्री हैं और दावेदार हैं। मोदी जी का आज लाल किले से भाषण था, बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। उसको सुन के तो लगता है कि देश 7 साल में खुशहाल हुआ और बाकी जो बचा है अगले 4-6 साल में हो जाएगा। देखिए, उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। वो जो कथनी है उनकी, वो करनी है ही नहीं बिल्कुल भी। उत्तर प्रदेश को ले लीजिए आप। उत्तर प्रदेश में वो ये कहते हैं कि मैंने 3.5 करोड़ युवाओं को अब तक नौकरी दे दी है। और नौकरी ने रोजगार और स्वरोजगार नौकरी सब है। रोजगार या नौकरी क्या है? एक जो MA BEd बच्चा है वो 6,000 की नौकरी तुम दे ही नहीं रहे, वो भी डेली वेजिस पे, कैजुअलिटी के ऊपर। क्या दे रहे हो तुम? ये कहते हो कि मैंने बेसिक में 68,500 पहले सीट भर दी, 69 अब भर रहे हैं। क्या भर रहे हैं? एक सीट नहीं दी आपने। आप बताइए ना, आंकड़ा कौन सा है? आपने शिक्षा मित्रों की छुट्टी की। शिक्षा मित्र जो बेचारे 15 और 20 साल से, मैं शिक्षा मित्र नहीं हूँ, मैं BTC BEd और आपकी CTET UP-TET सब क्लियर करा बैठा हुआ हूँ, लेकिन नहीं है मेरे पास नौकरी। क्यों नहीं है? क्योंकि योगी जी बैठे हुए हैं। अगर आज अखिलेश भाई बैठा होता, मायावती जी भी बैठी होती, तो बेरोजगार इतना दुखी यूपी का नहीं होता। दूसरी कंडीशन ये देखिए, सरसों का तेल हम 10 साल से 80 और 100 रुपये के बीच में ले रहे थे, और आज सरसों का तेल हम 180 रुपये कहाँ से लाऊं पैसे? सरकार ये जवाब दे मुझे कि ये बेरोजगार हैं जिनके पास काम नहीं है, वो रोटी कहाँ से लाएंगे? राष्ट्रवाद रोटी दे देगा। चलिए, राष्ट्रवादी मैं भी हूँ, हिंदुत्व भी मेरे अंदर है, लेकिन उसके साथ साथ ये पेट जो बंधा हुआ है, ये जो परिवार जो बंधा हुआ है, इसको कौन भरेगी? कौन सरकार भरेगी? ये सरकार से मैं पूछना चाह रहा हूँ। देखिए उठा के, आप क्या कहते हैं? आप अरे आप तो बेरोजगारों से तो अच्छा मजदूर है। अगर मजदूर को काम मिल जाएगा तो सुबह जाकर के 8:30 बजे और 5 बजे आकर के 400 ले तो आएगा। एक मैं पढ़ा हुआ हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट, BEd करा हुआ, BTC करा हुआ, थ्रो फर्स्ट क्लास अब तक, और मैंने CTET UP-TET जिन्हें कितनी बार क्लियर कर ली है। और आज मैं अगर किसी संस्था में प्राइवेट में नौकरी के लिए जाता हूँ तो मुझे 6 और 7,000 और 8,000 से ज़्यादा कोई नौकरी नहीं देता है, कहता नहीं है इससे ज़्यादा कहे नहीं। क्या ये हिंदुस्तान या उत्तर प्रदेश की यही सरकार है? क्या इसने इसी तरह से इस जनता को या हमारी जो उसकी जो प्रजा है उसे सुख दिया है? ये कहाँ से दिया है बताइए? अगर मैं मोदी नगर जा रहा हूँ, मोदी नगर 10 किलोमीटर है, अब से 2017 से पहले मोदी नगर जाता था 20 रुपये में लौट फेर हो जाती थी, आज 70 रुपये चाहिए मोदी नगर के लिए। कहाँ से लाऊँ बताइए? बताओ, इसके अलावा जो बहुत तरह के जो रोजगार के अवसर MSME सेक्टर में कहा जा रहा है रोजगार हो सकता है, कई तरह की स्कीम है, सरकार से लोन लेके कोई अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं। उसी में उन्होंने कहा कि 3.25 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित हुए। तो उस तरह की चीज आपने ट्राई नहीं की? सर एक चीज़ तो बताइए, हम भी मोदी जी और योगी जी और रोजगार कुछ से और लोन लेकर के एक दुकान छोटी सी खोल के बैठ गए, और हमारे बराबर वाला भी दुकान लोग खोल के बैठ गया, और इस तरह से अधिकतर बेरोजगार घर में दुकान खोल के बैठ जाएंगे। उस दुकानों पे सेल कौन करेगा? क्या हम घर का ही खर्चा उससे घर में ही खाते रहेंगे? रोजगार की भी या व्यापार की भी एक सीमा है, एक हद है। रोजगार दे कहाँ रहे हैं वो बताइए आप? प्राइवेट फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, प्राइवेट सेक्टर बंद हो रहे हैं। अब ये हमारे यहाँ मेट्रो आ रही है, हाई स्पीड रेल आ रही है,
एरिया के कितने बच्चों को, कितने मजदूरों को, मजदूरों को, इंजीनियरों को तो बहुत दूर की बात कह रहा हूँ मैं, कितने मजदूरों को यहाँ नौकरी मिल रही है। यहाँ मजदूरों को भी नौकरी नहीं है, जो बेचारे 300-400 रुपये रोज कमा लें, उन्हें भी नौकरी नहीं है इस मेट्रो में। बताइए क्यों नहीं है? चलिए, ये इनका आक्रोश है। बैठिए आप, बाकी लोगों से भी बात करते हैं। बेरोजगारी एक बड़ा सवाल है, और इसलिए बड़ा सवाल है कि योगी आदित्यनाथ की तरफ से, सरकार की तरफ से जितने विज्ञापन अखबारों में बीते कुछ महीनों से आ रहे हैं, उन विज्ञापनों को अगर पढ़ेंगे, अखबार में जो प्रायोजित लेख है उनको पढ़ेंगे, तो लगेगा यूपी 22 करोड़ 24 करोड़ आबादी वाले यूपी के हर घर में रोजगार है, क्योंकि 3.5 करोड़ रोजगार और नौकरियों की बात सरकार कर रही है। तो इसलिए एक सुना आपने इनकी जो परेशानी और चिंता। आप क्या सोचते हैं? आप क्या सोचते हैं? चुनाव आने वाला है, मोदी जी का भाषण हो चुका, अभी 50वां भाषण 7-8 महीने होगा। क्या लगता है, क्या सोचते हैं आप लोग? उस युवा को रोकिएगा। योगी जी भी बोल लूँ, ये इनका झूठा राष्ट्रवाद है, झूठा। कभी राम मंदिर में भग जा, कभी बनारस में भग जा, कभी कहीं पैर कभी कहीं पैर। किसान का नाम नहीं लेते बिल्कुल भी। 14 दिन का पेमेंट की वादा किया था, 5 साल में क्या किया इन्होंने? कुछ भी ना। पेमेंट कहाँ हो रहा है किसान का? किसान परेशान है, लड़की की शादी करनी है, जो भी है, कुछ ना कुछ सामान खरीदना है, कुछ भी नहीं मिलता। करे जो इंतजार अपना पर्ची गिर के 1 साल तक के लिया। बिजली का किराया जो 200 रुपये हर साल जावे है, हर महीने जावे है। वो गाली खाली मत दीजिए। वो निकल जा गाली, तो जाट है ना हम, गाली निकल जा। जब एक बार मीटर का किराया ले लिया 1600 रुपये, 200 रुपये महीना हर क्यों जा रहा? वो किराया हो गया, मीटर की कीमत होगी, और भी वो किराया हो गया। गलत है, फेल है योगी सरकार, बिल्कुल ये फेल है योगी सरकार। लेकिन योगी जी तो कह रहे हैं कि किसान खुशहाल हैं। मोदी जी आज कह रहे हैं कि हम लघु और सीमांत किसानों की बेहतरी चाहते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग थोड़ा अच्छे किसान हैं, क्योंकि ट्रैक्टर भी है, घर का अहाता घेर जिसको बोलते हैं वो बड़ा है, तो कहीं कई एकड़ वाले बीघे वाले किसान हैं, इसलिए आप छोटे किसानों के लिए सरकार चिंतित है, शायद वो आप नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसा तो नहीं? योगी जी केवल नोएडा पहुँच जाते हैं। पतले में आए आज तक, और आए थे एक बार आए थे, बुलाए थे, कुछ भी ना करके गए, 1 रुपया भी ना दे के गए। डिग्री भी है, ITI भी है, इंटर भी है, सब कुछ है वहीं कॉलेज, किसी के लिए कुछ भी ना देगा गए। क्या दिया पतले के लिए, क्या दिया आज तक? ये पतले के लिए मतलब ऐसे हजारों गांव होते हैं, हर गांव का। ये आपके गांव में डेवलपमेंट हुआ कि नहीं, विकास हुआ कि नहीं गांव में? सड़कें और नाले खरंजे बिल्कुल नहीं, बहुत 10 साल पहले बन रही है। तो अच्छा, तो 10 साल पहले बनी हुई है। एक काम करेंगे, अभी पहले हम बात करते हैं, उसके बाद आप लोगों के साथ जरा आपका गांव देखने चलते हैं कि यहाँ सड़क और बाकी जो व्यवस्था है विकास का हुआ कि नहीं, वो भी जरा देखते हैं हम, वो भी चलते हैं पहले। अब जरा इनसे बात करते हैं। आप क्या सोचते हो, सरकार कैसा काम कर रही है? योगी जी की सरकार और यूपी में, मोदी जी की सरकार दिल्ली में, देश में, और चुनाव होना है। हमें तो अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? काफ़ी अच्छा। क्यों काफ़ी अच्छा लग रहा है? क्योंकि रोजगार भी दिया है। थोड़ा खड़े हो जाओ आप, थोड़ा बात करने में सहूलियत हो गया। रोजगार भी दिया है उसने, और जो उसने सब काम किया। किसने? इसने, योगी ने। क्या, जैसे बताइए। जैसे लड़के एक लड़का था, वो उसके लिए वो होगी, और हमारी लड़की का शादी पादी सब पहले हो गई। तो शादी हो गई, उसमें तो योगी जी का रोल शादी करवाने में थोड़ी होगी। कि योगी जी ने क्या अच्छा काम किया है बताइए। योगी जी ने काफ़ी अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। ऐसे ही चलते रहे तो बहुत अच्छी बात है। कैसे चलते रहे? क्या शुभ नाम है आपका? ब्रजभूषण। ब्रजभूषण जी, कैसे चलते रहे ये बताइए ना। जैसे ये लोग, कुछ लोग आप ही के साथ हैं ना, आसपास के लोग हैं जो नाराज हैं, ये बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, वो कोई महंगाई की बात कर रहे हैं, कोई 14 दिन पेमेंट नहीं मिला गन्ने का, 14 महीने हो जाते हैं, उसकी बात कर रहे हैं, कोई डीजल की बात कर रहा है, कोई पेट्रोल की बात कर रहा है, सब बात कर रहा है। आप कह रहे अच्छा कर रहे हैं, तो आपसे समझना चाहते हैं कि ये भी समझे, बाकी दर्शक भी समझे, क्या अच्छा? बस कुल मिला के अच्छा ही कर रही है, मान लीजिए। तो बस हमें तो अच्छा लग रहा है। अब चुनाव है 6-7 महीने बाद। आज मोदी जी का लंबा चौड़ा भाषण भी हुआ कि देश को विकास के रास्ते पर ले जाएंगे, किसानों को खुशहाल बनाएंगे, छोटे किसानों की स्थिति बेहतर होगी, रोजगार भी देश में लाखों लोगों को मिलेगा, और 6-7 महीने बाद चुनाव। आप क्या सोचते हो? ना तो इनके सारे प्रोपगंडे हैं जितने भी हैं, केवल भाषण तक सीमित है। क्योंकि हमने रोजगार दे दिया, ये दे दिया, जो कुछ सोचनी सरमाएदार की सोचनी है, आम जनता की ना बिल्कुल नहीं सोचनी है। हाँ जी। क्यों ऐसा लग रहा है? वो तो कह रहे हैं कि हम जनता और गरीब की सरकार है। ये गलत, सब गलत बात है। माताओं बहनों की आंखें फूटती थी, हमने उज्ज्वला योजना दिया दी,
सिलेंडर फ्री कर दिए, यानी कनेक्शन फ्री कर दिए। कनेक्शन फ्री करने का क्या मतलब है? क्योंकि इनको आदत पड़ जाएगी। वे 800 रुपये हमसे ले लिए, फिर उनमें से 300 रुपये उल्टे भेज दिए, हमारा ही तो पैसा, और वो घूम फिर के हमें नहीं यार सब्सिडी दे रहे हम, हमें आदत पड़ गई महंगा खरीदने की, अब वही 850 का कर दिया। कहाँ रहेगी उज्ज्वला योजना? जो पैसा बहन बेटी या गरीब माता पिता जो बुजुर्ग थोड़ा दबा के घर में रखे थे, जीरो बैलेंस तक खाते खुद जिसके पैसे काट लिए। अरे अखबार उसमें नोट में खा गए। पहले पुराना नोट 10 बार पानी में धो दो, कुछ नहीं बिगड़ता। अब का नोट अगर 1 बार पानी में धो जा, कोरा का कोरा, ये उसमें खा गई तो सरकार छोड़ेगी का? पब्लिक का इतना बेवकूफ़ बनाना। वही हमारे मोदी नगर का किराया रेल का, यहाँ मोदी नगर से मुराद नगर तक का रोडवेज में 12 रुपये और रेल में 30 रुपये। जिन मेरे भाई ने ना पता होगा जब तक का 30 रुपये लगे। पब्लिक का बेवकूफ़ बनाना, भाषण देने और कुछ नहीं है। विकास, रही बात विकास की, जो सड़कें बना रहे हैं, सड़कें को नाम नहीं बना रहे। हमारा गाड़ी चलती है 12,500-13,000 का टोल देते हैं गुवाहाटी के आने जाने का। एक गाड़ी, मैं अब नहीं बता रहा हूँ, 13,500 का टोल, तो पैसा तो हम दे रहे हैं। आपका शुभ नाम क्या है? बलवान सिंह। बलवान सिंह जी, ये बताओ, लेकिन योगी सरकार कह रही है कि हमने यूपी में 3.5 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार दे दिया, किसान खुशहाल हैं, 1,40,000 करोड़ गन्ना का पेमेंट कर दिया, एकदम एमएसपी पर सबसे अधिक फसल खरीद ली, सब चीज़ यूपी में चकाचक है एकदम। फसल एमएसपी पे तो जब खरीदी जाए, जब एमएसपी पे कानून मांग रहे हैं, ये उस पर एमएसपी पे कानून क्यों नहीं दे देते? भाई बढ़िया भी अगर जा रहे खरीद दे, एमएसपी पे खरीद, तो भारी भाई तो वो 3,000 में बेचो, 4,000 में बेचो। ये सब दिखावी है और कुछ नहीं है। हाँ जी, सरमायादारी सरकार है। अब आप एक बात सोचिए, ये जो 15 साल की गाड़ी स्क्रैप कर दी इन्होंने, आप डॉक्टर हैं या वकील हैं, आपकी गाड़ी कितने दिन चलेगी? पहले मेरी बात सुनो, गाड़ी सही सलामत ओके, 15 साल बाद डैमेज। अरे हम जो नेतागर्दी कर रहे हैं, 80 साल के हो चाहे 90 साल के हो, हम डैमेज बिल्कुल नहीं है। हम जो बैसाखी के सहारे भी चलेंगे ना, उसकी वो जो राष्ट्रपति बने थे शंकर दयाल शर्मा, बैसाखी के सहारे 90 साल के भी वो करेंगे हम। और गाड़ी 15 साल में डैमेज कर दो, क्यों? अगर डैमेज ना हुई तो उन्होंने धोख बच्चा की बिकेंगी कैसे? हाँ, ऐसी सरकार है। आपने मोदी जी का आज भाषण सुना कि नहीं? लाल किले करता कभी भी क्यों सुनना चाहिए? सुनता ही नहीं, क्या करूँ मैं सुन गए। अरे उसमें बताते हैं विकास कैसे देश का हो रहा है। लेता हूँ अखबार में, रोजाना आती है अखबार में सब बात, लेकिन हम उनसे गौर नहीं करते। तो आपको लगता नहीं 4.5 साल में यूपी में बहुत काम हुआ? लगता होगा, अब अपना मन है। क्या नहीं हुआ? बताओ क्या हुआ? आपसे पूछ रहा हूँ, क्या नहीं हुआ जो होना चाहिए? आप भी हद लाइए, क्या हुआ? जब मैं बीजेपी का प्रवक्ता थोड़ी हूँ, आप बताओ, आप जनता हो, आप बताओ। रोड बना रहे हैं, इस रोड की जो ये जो नक्शे थे ना, सब पहली सरकार हो गई अखिलेश सरकार के, और उसके समय के पास जितने नक्शे थे रोड के, अखिलेश सरकार के पास हुए नक्शे थे, जितने भी रोड के नक्शे थे। वही नरेंद्र मोदी है जो अखबार में हम पढ़ते हैं, जो समाचार में देते हैं। जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे और जरा सा पैसे तेल पे पैसे बढ़े थे, गैस पे, ये सिलेंडर लेके सड़कों पे फिरे, तेल हाहाकार मच के। अब तेल और गैस कहाँ जा रही है? अब एक दिन नहीं करे। पिछले साल कोरोना में खाड़ी देशों से जो तेल आया, फ्री में आया, उन्होंने हाथ जोड़े, तेल ले जाओ, इन्होंने एक पैसा भी ना घटाया है। तो काहे कि वो कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। ये इनका एकदम धारा प्रवाह नाराजगी है। अब जरा आप बताइए, आपका क्या शुभ नाम है? मेरा मोनू नाम है जी। मोनू, पूरा नाम क्या है? मोनू चौधरी। मोनू चौधरी जी। तो आप चौधरी जी बताओ कि आप क्या सोचते हो, क्या सोच के वोट दोगे? 6-7 महीने बाद चुनाव है और मोदी जी का भाषण तो आज हुआ ही। सर हम तो वोट तो अलग चीज़ होगी, जो जनता की नाराज़गी है वो इन पर ना दूर होनी है, ना कभी ये कर पाऊंगे, क्योंकि ये कुछ चंद लोगों से बिके हुए हैं, चंद लोगों से बिके हुए हैं। उनका व्यापार इन्हें अच्छा लगता है। उन्होंने क्या है, अब इनको हर जगह पैसा देना है। बंगाल में बहुत मोटा पैसा लगाया इन्होंने इलेक्शन में, तो इनके पास तो था नहीं कोई घर का। इन्होंने जनता से पैसा लूटा और उनको दुआया और उनसे लेकर अपना इलेक्शन में लगा देते हैं। 2-2 हज़ार रुपये तक हर आदमी को वहाँ बांटे भी गई बीजेपी ने इलेक्शन लड़ने के लिए। तो ये गवर्नमेंट सिर्फ वो खैर ये तो कहानी है, वो उसको इसको फैक्ट नहीं 1-2 हज़ार बांटे हो। चलो आप कहीं से सुन के आप बोल रहे हो, नहीं, मैं तो चलो मुद्दे पे बात। अब मुद्दे पर रही किसान के, मैं किसान एक चीज़ कह रहा, हमारी एमएसपी लागू कर दो, एमएसपी लागू हो जाएगी। ये 3 कानून, जब हमें ये पता हमारे किसी काम के नहीं, ये 3 कानून हटा दो, बस तुम्हें क्या लेना किसानों से? किसान ने अपनी खेती करनी है, किसान ने जो चीज़ मांग रहा वह दे दो, एमएसपी किसान को दे दो।
नहीं, वो आज बोल रहे हैं ना, आज भी लाल किले से मोदी ने बोला कि 80% किसान छोटे किसान हैं और देश में 85% दरअसल लघु किसान और सीमांत किसान है जिनकी जमीन 2 हेक्टेयर से नीचे है। 70% वो किसान है जिनकी जमीन 1 हेक्टेयर से नीचे है। 3 बीघे, 4 बीघे, 2 बीघे वाले किसान है, 5 बीघे वाले किसान है। तो वो छोटे किसानों की चिंता कर रहे हैं, बड़े किसान कह रहे हैं कि नहीं, ये कानून बेकार है, छोटे किसान की बेहतरी होगी। ये आज भी उनकी बातों से यही निकलता है। देखो, ये छोटा किसान तो उन्होंने ख़त्म कर देंगे, मजदूर बना देंगे उसे। वहाँ मजदूरी करो मनरेगा की तरीके से, 175 रुपये 70 रुपये मजदूरी करो और अपने घर जाओ, सुबह आओ और शाम को अपने घर को चले जाओ। किसान अपना अनाज खुद खरीदेगा मोल। जो स्थितियाँ बना रहे हैं, जो ये नियम लागू कर रहे हैं, इन चीज़ों में सबसे बड़ा बहकावा है। जीत हार कुछ नहीं रखता मायने। हम तो एक बात कह रहे हैं, देश के लिए जियो। अगर इस धरती पे पैदा हुए और इससे बड़े, इनसे बड़े होंगे कोई? परमात्मा इनसे बड़ा है, जवाब इन्हें भी देना। तो देश के लिए जियो आप बोल रहे हो, मोदी जी भी तो यही कह रहे हैं कि देश के लिए जियो, देश के लिए सोचो। और देशभक्त मोदी से बड़ा कोई नहीं है, बीजेपी के सारे नेता भी कहते हैं रोज। अजी देशभक्त कैसे है ये तो बताओ हमें। जितनी भी चीज़ ये खरीद रहे हम मान रहे। चलो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इन्होंने अपना काम किया, अच्छा किया, मैं नहीं कहता। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इन्होंने बहुत अच्छा काम करा, लेकिन जनता को तो भुक्का मार दिया। अगर मैं मजदूरी कर रहा हूँ, 200 रुपये कमा कर ला रहा हूँ, तो कम से कम 2 रुपये टैक्स की जगह हो तो मैं 2 रुपये टैक्स दे दूँगा। ले लगा तो मुझ पर लागू कर दो, लेकिन कम से कम जीने तो दो। क्या ज़िंदगी छीन लोगे? तो जीने के लिए वो 2000 रुपया किसानों को हर 4 महीने में दे रहे हैं। 2000 रुपये की जगह 6000 रुपये मार से ले लो, MSP लागू कर दो। हर साल 6000 रुपये किसान दे देगा इन्हें। जो ये दे रहे हैं ये तो बंद करो, 6000 किसान से वापसी ले लो और MSP लागू कर दो और कानून खत्म करो। ये इन कानून से हमें पता है ना, हमें हमारा भला नहीं होना कुछ भी। चलिए, एक नए सज्जन आए हैं, आप क्या सोचते हैं? यूपी में चुनाव होना है, मैं सबसे यही पूछ रहा हूँ, 6 महीने बाद चुनाव होना है, तो आप क्या सोचते हो? सोचना क्या है कि जो चुनाव से पहले जो सांप्रदायिकता का कार्ड ये खेलने वाले हैं, ये आम सब जनता को पता है। ठीक है, विकास का कोई काम नहीं हो रहा, आपने देख लिया होगा ये, क्योंकि इससे पहले भी हम देखते हैं कि आप पत्रकारिता अच्छी करते हैं और ये सारी चीज़ें आती हैं। दूसरी बात ये है कि ये सारा का सारा आंकड़ों का खेल करके सिर्फ गुमराह कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। उन्हीं आंकड़ों को दोबारा तिबारा करके और जनता का बेवकूफ़ बना रहे हैं। किसान वहाँ लाचार बेबस 8 महीने से पड़ा है, उसकी कोई वो नहीं है। सिर्फ इनको क्या करना है कि रैली करनी है, उसके लिए दंगा कराने के लिए साजिश करनी है। उसमें आप इनका देख रहे होंगे कि इनको जनता कितना पसंद करती कि आज विधायक या सांसद की हिम्मत गांव में आने की नहीं हो रही, या बाकायदा वहाँ अंदर घूम के भी आए होंगे। तो इसका ये है कि सारा जो किसान है वो दुखित है, युवा है वो बेरोजगार है, कोई इनके पास कोई रहना चाहिए रोड मैप हो, वो कुछ नहीं। शुभ नाम क्या है? डॉक्टर अजय सिंधु। अजय सिंह? अजय सिंधु। अजय सिंधु इसी गांव के रहने वाले हैं। चलिए, अब जरा दूसरे लोगों से भी बात करते हैं। आपसे रह गए थे हम आधी बात, आप अभी आए। हाँ, आप क्या करते हो? सर मैं एडवोकेट काम करता हूँ। और इसी गांव के रहने वाले हो? क्या शुभ नाम है? अमित शर्मा। अमित, आप क्या सोचते हो? आज आपने मोदी जी का भाषण सुना कि नहीं लाल किले का? नहीं, अभी नहीं सुना। अच्छा, सुनना चाहिए था। उन्होंने बताया कि रोज़गार कैसे, रोज़गार जो बड़ी समस्या है बेरोज़गारी, वो कैसे दूर करने का इंतज़ाम सरकार कर रही है, रोड मैप उसके लिए लाने वाली है। किसानों की भलाई के लिए उन्होंने बहुत कुछ कहा, छोटे किसानों के लिए कहा, विकास के और कई आयाम सब उन्होंने बताए। तो आपको क्या लगता है, चूँकि 6-7 महीने बाद यूपी में चुनाव है? हाँ, तो यूपी के चुनाव के लिए पूरी तैयारी कर रही है सरकार, इसमें कोई बात ही नहीं है। काम भी किया है सरकार ने, ऐसा थोड़ी है कि जैसे बोल रहे हैं सभी यहाँ पे काम किया है। गैस सिलेंडर के लिए लाइन लगती थी, सुबह से शाम तक लोग यहाँ खड़े रहते थे, हमने देखा है खुद। आज जाइए 1 मिनट में गैस सिलेंडर लेकर आ जाइए आप। शौचालय के लिए कितना बड़ा काम किया है, 70 साल में आज तक शौचालय पे काम नहीं हुआ था। आज पूरे गाँवों में, हर जगह छोटे छोटे गाँवों में शौचालय बने हैं। जो हमारी माताएं बहनें थी ये शौचालय के लिए जाती थी, आज देखिए आप कहाँ हैं, शौचालय पे कितना बड़ा काम हुआ है। अपनी सड़कें देख लीजिए, जैसे बताया कि कब के पास हो रखे थे। पास तो बहुत सारी चीज़ें हो रखी होती हैं, लेकिन दिल तो किसी एक के अंदर होता है ना करने का। उन्होंने काम किया है, सड़कें देखिए आप, पेरीफेल हाईवे देखिए, पूरा घुमा दिया है, दिल्ली को पूरा बचा दिया। इधर से चढ़िए आप पलवल से होते हुए पूरा दिल्ली के पार कर दीजिए, किधर भी जाना है आपको। मेरठ हाईवे
44-45 मिनट में आप मेरठ पहुंच जाएंगे। आप मान रहे हो कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है? क्या है, बहुत जगह जहाँ किसानों की नाराजगी है वो अपनी जगह सही है अपनी, ऐसी बात नहीं है कि किसानों के लिए भी करना चाहिए। जैसे गन्ने का पेमेंट आज तक किसी सरकार पे क्लियर नहीं हो पाया, किसी भी सरकार ने आज तक उस पर काम ही नहीं किया है, इन्होंने भी नहीं किया उस चीज़ पे। इस चीज़ को मानना चाहिए, उन्हें अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए। और हमारे मोदी मिल का पेमेंट अभी भी बचा हुआ है। तो ये बताओ, क्या नाम बताया? अमित शर्मा जी। तो ये बताओ ना कि ठीक है, किसानों का 14 दिन गन्ना पेमेंट का वादा था, पूरा नहीं हुआ, एक साल बाकी रह जाता है। लेकिन आपने कुछ बताया, सड़कें बनी, के एमपी बना, ये वो जो भी है। अब 7-8 महीने बाद चुनाव है, तो आप जब वोट दोगे तो आपके जहन में क्या होगा? जहन में आपको ये देखना है उनकी कमियां क्यों देख रहे हो, उनकी अच्छाई भी तो देखो ना कि उन्होंने जितना काम किया है। जो अपनी मांग करो गन्ने के लिए, पेमेंट बढ़ाने के लिए करो। अभी तक सरकार ने पेमेंट पे कोई 1 रुपया नहीं बढ़ाया है। कभी मायावती की सरकार में कोई गन्ने पे रेट बढ़ाता तो उस पर अपने गन्ने के लिए बात करो, गन्ने के लिए कोई ठोस कानून बनवाओ। पेमेंट होना चाहिए जो जितनी इनकी लागत, किसान की लागत कोई नहीं दे सकता। कोई सरकार अगर किसान की लागत दे दे तो आप बता देना। तो आप ये जो बोल रहे हो कि उसके लिए मांग मनवाओ, तो मांग मनवाने के लिए तो 8.5 महीने, अब 9 महीने होने जा रहे हैं, किसान बैठे हुए हैं। एमएसपी को कानूनी जामा पहनाओ, कृषि कानूनों के खिलाफ, तो कहाँ मांग मानी जा रही है? महंगाई की बात हो रही है, 850 का गैस हो गया, रोज लोग कह रहे हैं, तो कहाँ 400 में गैस मिल रहा है? डीजल 100 रुपये हो गया, तो कहाँ 70 रुपये का हो रहा है? देखिए कोरोना काल में कितना खर्च सरकार ने किया है, कितनी हमारी जीडीपी नीचे आ गई थी और आज जीडीपी देके दोबारा से फिर उठी है। कहीं ना कहीं पेट्रोल पे रेट बढ़े हैं, लेकिन इसका कहीं ना कहीं रीज़न है ना, चीज़ें हैं। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ अब इतनी आ रही हैं, थोड़े दिन में साइकिल घूमेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ियाँ बाहर आएंगी, पेट्रोल फिर नीचे जाएगा। ऐसा नहीं है कि इतना ही रहेगा। तो ऐसा नहीं, जनता को सोचना चाहिए, सरकार ने काम किया, साथ भी देना चाहिए। चलिए, ये उम्मीद पर दुनिया कायम है पे है। अब इनका जवाब आप दीजिए, बैठे रहिए वहाँ। आपने सुन लिया युवा को, वो उन्होंने सारे अच्छे काम बताए, बोले कुछ कमियां हैं, लेकिन उस कमियां के आधार पे फैसला नहीं होना चाहिए, जनता को साथ देना चाहिए। हाँ, तो यही दे लेंगे। इन्हें क्या हो रहा तो यही सोच लेंगे। इन्हें पे पैसा इतना होगा कि भाई इन्होंने ना तो पेट्रोल की ज़रूरत, ना डीजल की ज़रूरत, ना बिजली के बिल की चिंता है। इन्हें पे अनाप शनाप पैसा आ रहा होगा, इन्होंने अच्छी लग रही है भाई। जिन पे ना देन क्या वही तो होगा। इन्हें पे पैसा ज़्यादा है तो ये दे रहे हैं, बड़ा बढ़िया मान रहे हैं, और क्या बात है। तो उनको पैसा ज़्यादा है मतलब? हाँ, और क्या। वैसे जूता एकदम ब्रांड न्यू लग रहा है, अच्छा मोबाइल लग रहा है एकदम। जूता तो लगता है आज पहले ही दिन पहन के यहाँ पे आए हैं। टूटी फूटी चप्पल पहन रहे हैं हम, तो गरीब आदमी है। तो आप क्या सोचते हो? हम तो ये सोच रहे हैं अब गांव का जो है विकास होना चाहिए। ये हमारे बच्चे जो फिरे हैं घूमते हुए, इनको रोजगार मिलना चाहिए। अब भैया ये महंगाई जो है ख़त्म होनी चाहिए। तो लेकिन ये अगर नहीं हो रहा है तो? नहीं हो रहा तो फिर जो सबके साथ हैं हम। तो किसके साथ हो? अभी तो जो इसके साथ ही हैं। तो ये देखिए, कुछ लोग यहाँ बेरोजगारी, महंगाई को सवाल मानते हैं। आपके हिसाब से वो सवाल नहीं है जिसके आधार पे कुछ फैसला होना चाहिए? फैसला लेना चाहिए, किसान का बड़ा फैसला है, बड़ा मुद्दा है। काफ़ी दिन से किसान बैठे हुए हैं, वो अपनी मांग कर रहे हैं, एमएसपी को लेके मांग कर रहे हैं, काले कानून बता रहे हैं जो ये कानून सरकार ने बनाए हैं। लेकिन जो चीज़ें एमएसपी पहले से भी थी और आज भी है, ऐसा नहीं है कि एमएसपी नहीं है। पहले भी 6% 5% खरीदी जाती है एमएसपी पर फसल, लेकिन पहले इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं होती थी जितनी बड़ी बड़ी बातें होती है। जब बड़ी बड़ी बात करते हो तो उस बात को लोग पकड़ते हैं। जब राम राज्य की बात करोगे कि यूपी में राम राज्य आएगा तो पकड़ेंगे। 2017 के पहले राम राज्य नहीं ला रहा था कोई। राम राज्य के लिए आप बात कर लो ना, कहाँ कितने सारे अवैध जितने कब्जे थे योगी सरकार ने हटवाए हैं, वो राम राज्य ही है। और क्या है ये बताइए? नहीं हो तो आप बताइए, कितने अवैध कब्जों पे कितनी कोठियाँ बनी हुई थी, बुलडोजर के बुलडोजर चलवाए हैं। कोई गलत चलवाया तो बताइए कौन सी? 2-3 मुस्लिम डॉन के अभी टूटे हैं, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद टाइप के। नहीं कि आपके यहाँ 100 किलोमीटर में और भी बहुत बड़े बड़े लोग होंगे, उनमें कितनी हवेलियाँ टूटी है? हवेलियाँ यहाँ नहीं टूटी, लेकिन आप मान के वो गलत तुड़वा दिए क्या? आप मुझे ये बताइए। आप मुझे गलत सही का फैसला तो अदालत करेगी। कोर्ट में है तो आप कोर्ट में चल रहा है उनका भी फैसला, कोर्ट से वो भी लड़ रहे हैं, सरकार भी लड़ रही है। तालाब है हमारे सामने, ये तालाब घेरा जा रहा है। अगर ये सरकार अगर इतना ही अतिक्रमण मुक्त करने वाली है तो इनको कर दे। सुप्रीम कोर्ट का लॉ है कि जितने भी तालाब हैं वे खाली होने चाहिए। हमारे यहाँ सारे भरे जा रहे हैं। अभी आपके ज़्यादा दूर नहीं जाना, गांव में जितने तालाब हैं वो सब जो कब्जा कर लिया। किसने कब्जा कर लिया? अरे कब्जा इसने क्या नाम है भाई सीधी सी बात, दबंग लोग हैं। सही कह रहे हैं ये कि गवर्नमेंट का चीज़ पे कोई ध्यान नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये सिस्टम चल रहा है। रही जो भी
ईस्टर्न पेरिफेरल वे और उसकी बात कर रहे हैं कि वहाँ से जो है जनता बहुत आसानी से, वो हमारे लिए रोड नहीं बन रहे भाई साहब। एक गरीब आदमी वो टैक्स देके, रोड टैक्स देके और उसके बाद टोल टैक्स देगा। फिर भी लेकिन विकास हो रहा है तो उसकी बात करने में। हाँ। विकास तो तभी है ना कि मेरी जेब में पैसा हो। मैं वैसे तो भुक्का घूम रहा हूँ, तो घूमने में हमें विकास में मिल क्या रहा है? एक तो बात बताइए, महंगाई पे मैं जैसे तैसे जो है कहीं ना कहीं एक जो है इसमें यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है एफिलेटेड, उसमें एक छोटी मोटी नौकरी कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, मेरे ख्याल से बातचीत यहाँ लंबी हो गई।